इसी महीने की 2 तारीख को संसद से जन विश्वास विधेयक पास हुआ था। इसे छोटे अपराधों को कानूनी सजा की श्रेणी से बाहर करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक ये विधेयक सभी क्षेत्रों में अनुपालन नियमों को सरल बनाता है और न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करता है। ये छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास के जोखिम को भी कम करता है और उनकी जगह आर्थिक दंड का प्रावधान करता है। इस विधेयक के तहत 79 केंद्रीय कानूनों के कुल 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है और 1000 से ज्यादा अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। There are 5 crore pending court cases relating to such minor offences, majority of which should never have gone to court, never have made a person a criminal offender, as is done today. We hope that this can all also be resolved by the prosecutors by asking the court to just close them on the basis of the new provisions, so that a big relief can be given to past cases also, to the future also, and a sense of relief and a sense of confidence on trust will be generated across the country. इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य प्रक्रियात्मक और गैर गंभीर उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाना है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों के लिए सख्त कार्रवाई का प्रावधान बरकरार रखा गया है। उद्योग जगत के लीडरों का कहना है कि इस विधेयक से अदालतों पर बोझ कम होगा और अनुपालन प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उनका ये भी कहना है कि इन सुधारों से देश में व्यापार करने में आसानी और भी बढ़ेगी। So Jan Vishwas Bill is the continued focus on trust-based governance that the government has been working on. I'd say the biggest benefit is to the judiciary. One of the challenges that we faced is that a number of cases continue for years and years. There is a huge demand and supply gap in terms of the judicial pipeline. With the elimination of or decriminalization of laws, there's a very large opportunity that presents itself in terms of just making life easy for businesses. सरकार का दावा है कि ये विधेयक विश्वास आधारित नियामक प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर जन विश्वास विधेयक से अधिक संतुलित और व्यवसाय अनुकूल नियामक वातावरण बनने की उम्मीद है। इसके साथ ही जनहित का दावा भी किया जा रहा है। ये विधेयक विशेष रूप से लघु और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए लाभदायक होगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की सही मायने में रीढ़ हैं।